नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। अब आज एक अलग तरह का वीडियो है। मैंने कभी कंजंक्शन के ऊपर वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब के लिए, क्लासेस में पढ़ाते रहता हूँ। बट आज सोचा कि कंजंक्शन का एक कंजंक्शन मैं आपको बताऊं कि इसको देखना कैसे है, क्या इसका रिजल्ट होगा, 12 भावों में इसको कैसे समझना है, एक्टिवेशन कब होता है, दशा में ये रिजल्ट कैसे देता है। एक बार आप समझ लेंगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा कंजंक्शन समझना और उसके रिजल्ट को निकालना। आज का जो कंजंक्शन है वो सैटर्न और केतु, शनि देव और केतु देव के ऊपर है। बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कर्म की बात हो रही है, एक मोक्ष की बात हो रही है, डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। उसके कंजंक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारे आते रहते हैं जिससे आप सीख सकते हैं, और बीच बीच में जो है ईयरली या जो रिलेटेड ट्रांजिट वीडियोस हैं प्रेडिक्शन के लिए या पॉलिटिकल समटाइम्स वो पब्लिश होते रहते हैं। आप उससे आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या रिजल्ट होगा। सैटर्न केतु के कंजंक्शन में पहले सैटर्न और केतु दोनों को समझ लेते हैं। सैटर्न 10th और 11th, मैं कालपुरुष की बात कर रहा हूं, सो आप भाव को समझिए। मकर और कुंभ, इस दोनों के वो मालिक हैं। कुंभ में को लॉर्डशिप जो है वो राहु की है। कलयुग में राहु की प्राथमिकता है, तो वहां राहु का असर बहुत ज्यादा होगा। और यही शनिदेव जो उच्च के होते हैं वो 7th हाउस में होते हैं कालपुरुष में, मतलब लिब्रा साइन में, और जिसको हम लोग तो हिंदी में तुला राशि बोलते हैं। आप जो नीच का है वो इनका एरीज साइन है। इसी तरह आप अगर केतु को देखेंगे तो केतु का जो घर है, जो उनको घर मिला हुआ, दो कोलॉर्डशिप है। एक 8वें नंबर की है, दैट इज स्कॉर्पियो, और एक पाइसिस। तो एक उन्होंने शेयर किया है जहां बॉडी डिस्ट्रॉय करने की बात होती है, दैट इज विद मार्स। एक घर उन्होंने शेयर किया है जुपिटर के साथ, जो स्पिरिचुअलिटी और कनेक्टिंग आकाश तत्व से वो कनेक्ट करता है, बैकुंठ धाम से वो कनेक्ट करता है। सो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू मोक्षा एंड ऑल दैट। सैटर्न को पहले समझते हैं। सैटर्न को हम लोग बोलते हैं कि वो कर्म, चूंकि 10th हाउस है तो कर्म के कारक हैं, कर्म मॉनिटर करते रहते हैं। सैटर्न एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने साथ एक पूरा जो है बैगेज लेके चलता है कि आपने क्या कर्म कर रखा है और इस जीवन में भी आपने क्या कर्म कर रखा है। अगेन, अगर इस जीवन के अपने कर्म को देखना हो तो प्रश्न चार्ट ड्रॉ करके आप बर्थ से लेके अभी तक का देख सकते हैं, क्योंकि बर्थ जो आपका नेटल चार्ट है वो उसके पहले वाले लाइफ का है कि आपने क्या किया, उसके आधार पर रिजल्ट मिलने वाला है। और आपके पास फ्री विल हाउसेस हैं। फ्री विल हाउसेस के हिसाब से आप रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो आपने क्या मॉडिफाई किया, एक एस्ट्रोलॉजर प्रश्नाचार्ट बना के देख सकता है। तो आपने देखा इस लाइफ का और टोटल जो पिछले लाइफ से आ रहा है, प्लस माइनस करके आपने कह दिया कि हाँ भाई ये आपने गलती करी है इस जीवन में तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, या आपने और अच्छा किया है तो पनिशमेंट जो है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। शनि देव जो है वो डिले के कारक है। एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो चीजों को धीरे धीरे स्नेही से नहीं करता है, डिले करता है। बट थिंक लाइक दिस, अ मेच्योर पर्सन, ओल्ड पर्सन हु हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की यहाँ बहुत महत्ता है। इसीलिए अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब मून और सैटर्न, शनिदेव की बात आती है तो लोग कहते हैं यार ये तो विष योग है। विष योग नहीं है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बच्चा साथ में अगर दौड़ रहा हो, इन केस ऑफ मरकरी ऑल्सो, कि वो एक धीरे बोलने वाला, बहुत सोच समझ के, और एक फटाफट खटाखट बोलने वाला, इन दोनों में यही मिसमैच होता है। इट्स लाइक आप समझो कि सैटर्न एंड मरकरी, हस्बैंड वाइफ, अगर आप उस स्पाउस के रिलेशनशिप में देख लो, एक बहुत जॉली मूड वाला, फ्लर्ट करने वाला, लाइफ को एंजॉय करना, दूसरा थोड़ा सुस्त स्वभाव का, स्लोली वो चीजों को देखता है, समाज को देखता है। तो वो सैटर्न है। सैटर्न डिले क्यों करते हैं? वांटेड टू मेक श्योर दैट यू परफॉर्म कर्मा इन अ राइट वे। ये पेन, अब सैटर्न को जब आप गोचर में देखते हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये दुख देने वाले, ये पेन देने वाले हैं। तो वो चीजें हैं। जैसे आप अगर वृद्धा आश्रम देख लो जगह के हिसाब से, या जहां पे आप देखो कि लोग जो है वो जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, जनरल वार्ड मैं बोल रहा हूँ, जनरल वार्ड में ज्यादा दिन तक वो जो पड़े रहते हैं, वो पूरा जो है वो सैटर्न के खाते में आता है, शनिदेव के खाते में आता है। जो आपको सेवा देते हैं, चाहे वो सर्वेंट हो, टर्म बहुत गंदा है, या कोई भी वो लोअर इनकम ग्रुप के लोग जो आपको सेवा दे रहे हैं, चाहे वो मकान बना रहे हैं, इंटीरियर का काम कर रहे हैं, आपके घर में आकर के काम कर रहे हैं, चाहे आपके कपड़े धोने वाले हों। अब उसमें बहुत कॉम्बिनेशन आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सैटर्न आ गया तो, चूंकि वो देहन मेहनत कर रहे हैं इसलिए सैटर्न का उसमें एक एस्पेक्ट है। फिर वो पानी आएगा, फिर कपड़ा आएगा, फिर पत्थर में पटकता है। तो ये जब ग्रहों को आप मिलाओगे, राशि को देखोगे, इन्वायरमेंट देखोगे, कहाँ बैठा हुआ है, पानी की जगह पे पत्थर पे पटक रहा है, तो वो सारी राशियां आपको बता देंगी। तो सैटर्न जो है वो आपको, जो वॉचमैन है, जो स्वीपर है, जो झाड़ू आपके अपार्टमेंट में लगा रहा है, वो भी सैटर्न है। सैटर्न की अगर बात करें तो अब जैसे मैंने कहा कि ओल्ड एज या घर में जो वृद्ध व्यक्ति है वो है सैटर्न। आपके बड़े भाई साहब हुए,
या आप अपने ताऊ को जो है वो सैटर्न से आप देखते हैं। मेडिकल शॉप जो है वो भी सैटर्न के उसमें आता है। जूते आप जहाँ सिलवाते हैं या पॉलिश, अब तो आजकल नहीं दिखता है वो रोड पे, पहले बहुत कॉमन हुआ करता था 90s में। तो ये सैटर्न है। सैटर्न ओल्ड स्क्रिप्चर भी है। ओल्ड स्क्रिप्चर जो पुरानी जो आप जैसे डिकोड करते हो, सूत्रा डिकोड करते हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हो, ये किताबें आपने पढ़ी, या पुराने जो किताबें नहीं, ये तो मॉडर्नाइज हो गई। जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उसको जब आप पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो अंडर सैटर्न। सैटर्न जो है वो ऑयल के लिए भी हम लोग देखते हैं, तो समुद्र के नीचे भाव के हिसाब से वो बदल जाता है कि ऑयल भी आप देख रहे हो सैटर्न से। तो ये कमोबेश सैटर्न हुए और भी चीजें जैसे ऐड करते चले जाएंगे हम लोग। जो काली चीज आप देखते हो, जो आज शर्ट देख रहे हो, तो सैटर्न है, केतु भी है। तो श्राद्ध योग एक्टिवेटेड है। ये लॉर्ड शिवा जो आप देख रहे हो, ठीक है, माँ शिवा, लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती यहाँ पे हैं। शिवा इज ऑल्सो सैटर्न एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि सैटर्न को बेसिकली ब्रह्म आचार्य बोलते, जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाला, जो क्रिएटर हो। बट ब्रह्मा जी को खुद शिव जी ने उनको श्राप दिया था, तो इसलिए शिव जी की पूजा होती है। 7th हाउस रुद्रा का है, जहाँ पे जाकर के वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं काल पुरुष में। तो शिव जी से भी आप देखते हैं, सूर्य के पुत्र हैं। जब आप केतु की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों के कंजंक्शन को पढ़ने के लिए इन दोनों ग्रहों को समझना जरूरी है। केतु केतु हम लोग बोलते हैं मोक्ष कारक है, जिनको मोक्ष चाहिए। बिकॉज ऊपर का पोर्शन तो है नहीं, तो संसार में भोगेंगे क्या, और भोगने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई एक ही चीज है कि मेरे को मोक्ष मिल जाए। और जो डायरेक्शन में, जो ऊपर का डायरेक्शन है, और डायरेक्शन में याद आया कि जो सैटर्न का डायरेक्शन है वो वेस्ट का डायरेक्शन है, विद व्यक्ति है। जो केतु है वो अप डायरेक्शन है, एज वेल एज द डाउन डायरेक्शन। सिर्फ आप अप नहीं लेंगे, और अप डायरेक्शन में आप जो भी देख लें, जैसे लोग बोलते रहते हैं कि भाई झंडा जो है वो केतु है, मैं बार बार समझाता हूं, वो जो ऊपर देख रहे हो आप ना, वो केतु है। और केतु मार्स होने पे वहां पे झंडा में आप हनुमान जी का झंडा देखते हो। फिर वो किसका झंडा, वो चेंज कर जाता है। वही झंडा जब आप मुस्लिम धर्म में देखते हो ग्रीन कलर का लगा हुआ है, तो वहां कॉम्बिनेशन बदल जाता है। केतु वहां भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि केतु जो है वो सिर्फ मंदिर वाले झंडा में आप देखते हो। वहां दूसरे ग्रह आके रोल प्ले करने लगते हैं, मतलब ऊपर की जो चीज है, हवाई जहाज, आप पायलट हो तो वो भी केतु है। केतु नीचे की भी चीज है, डीप रूटेड है। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। मुझे याद आता है, अभी क्लास में भी मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था, किसी ने केतु के बारे में पूछा था, तो हम दिल दे चुके सनम एक मूवी थी, उसमें अजय देवगन हीरोइन को कोई किस्सा सुना रहा था कोर्ट केस का। तो किसी संदर्भ में उसने कहा था कि ये सीढ़ियां जो ऊपर से जाती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं, वही सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती हैं। इट्स केतु। सीढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ, सीढ़ी भी केतु है। ऊपर एज वेल एज नीचे, बोध जो है वो केतु है। डीप रूटेड रिसर्च की जब बात करते हो, डिस्कवरी की बात करते हो, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हो, ये वो सारी चीजें हैं जो केतु से आप देखते हो। फैंटास्टिक इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में केतु मतलब अलग ही लेवल पे लेकर के जाते हैं। केतु, आप जो टेम्पल देखते हो वो भी केतु देखा जाता है। और इवन जेल के अंदर जो टेम्पल है वो भी केतु है। ऐसे केतु जेल भी दिखाते हैं, बिकॉज जो आपको मोक्ष की बात कर रहा है वो आपको बांध भी सकता है, डिपेंड करता है कर्मा कैसा है। और ऐसे खैर हम सब लोग जो हैं वो जेल में ही हैं, अपने अपने कर्मों के आधार पे। एस्ट्रोलॉजी केतु, एस्ट्रोलॉजी सैटर्न। खैर एस्ट्रोलॉजी आप मैक्सिमम ग्रहों से देख सकते हैं किस तरह की एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति करेगा। अब जैसे केतु ही है, तो केतु फ्लैट को बोलते हैं, बड़ी बिल्डिंग उसको कट किया हुआ फ्लैट है। एंट हिल को भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्लैट वास्तु का जो व्यक्ति होगा, वो केतु वाला बढ़िया वास्तु कर सकता है फ्लैट फ्लैट का। तो आप उससे देखेंगे। जो सड़कें जो पतली होती है, अभी हाल ही में हम लोग जब चार्ट रोटेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन दिया था। उसमें था कि somebody got transferred from a big city to वाराणसी, and then he purchased a scooter for daily commute। और उसके बाद जो है उसके साथ ये घटना घटती है। उसके पीछे ये था कि बच्चे ये समझे कि जब आपसे कोई कंसल्टेशन में बात कर रहा है, किसी की चार्ट देख रहे हो, तो उसका जो स्थान है वो बहुत मायने रखता है। कोई ट्रांसफर होके ऐसी जगह पे कहाँ क्यों जाएगा जहां सड़कें बहुत पतली हों, या कोई ऐसी जगह पे क्यों जाएगा जहां सड़कें बहुत चौड़ी हों, कोई ऐसी जगह पे क्यों जाएगा जहां आबादी नहीं हो, कोई घनी आबादी में जाता है। कौन से ग्रह रोल प्ले कर रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए सोचने का तरीका बदलिए, रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको रट नहीं सकते हैं ज्योतिष को, फॉर श्योर। सो केतु का हमने कहा कि जो सड़कें हैं उसके बारे में, कि आप उससे केतु को देख सकते हो। राहु केतु में, राहु जो हम लोग भोगा की बात करते हैं, और जो एग्जिट होता है वो केतु है। तो एग्जिट में आप सब कुछ सकते हैं, बॉडी से एग्जिट हो रहा है, किचन से बाहर जो अगर पाइप निकाले हुए हैं आप, एग्जॉस्ट पाइप चिमनी से बाहर आ रहा है, तो वो सारे जो जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं उसको आप ले लो।
इवन जो आपके घर का अगर कोई एग्जिट पॉइंट है, दैट इज केतु। एंट्रेंस बदल जाएगा और एग्जिट बदल जाएगा, बट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल चार्ट। आप किसी चीज से बाहर, कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, जिस समय आप निकल रहे हो केतु का असर रहता है, यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम समथिंग। सो जब हमने कहा मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्ति, और मुक्ति की जब बात हो रही है तो हॉस्पिटल से आप एग्जिट कर रहे हो, एग्जिट फॉर्म भरते हो आप। इट मीन्स केतु इज प्लेइंग अ रोल गिविंग यू मोक्षा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब वो सैटर्न के अधीन था, पड़े हुए थे जनरल वार्ड में 25 दिन से, बीमार पड़े हुए थे, और भी बाकी ग्रह भी बीमार कर सकते हैं, शनि बेचारे, शनि देव को क्यों ब्लेम करना, क्योंकि ये तो मनी मेकिंग ग्रह है ना एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, शनि, राहु, केतु, मंगल, चार ही पे तो पैसा बनता है। खैर, ये गलत चीजें हैं, पैसा इस पे नहीं बनाना चाहिए। जब आपने शनि देव और केतु देव को समझ लिया, तो पहले समझिए कंजंक्शन के लिए क्या जरूरी है। कंजंक्शन के लिए दोनों ग्रहों का एक भाव में होना जरूरी है, एक कंजंक्शन का एक तरीका है। इससे भी क्लोज कंजंक्शन होता है जब दोनों एक नक्षत्र में आ जाए, इवन बेटर। उससे भी क्लोज कंजंक्शन होता है जब दोनों एक नक्षत्र पदा में आ जाए, क्योंकि हर पदाएं अलग अलग चीजें दर्शाती हैं। धर्मा है, अर्थ है, कामा है, मोक्ष है, कि ये दोनों किस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो आपने देखा कि इनका कंजंक्शन कैसे हो रहा है, एक घर, एक नक्षत्र और एक नक्षत्र पदा, या नक्षत्र पदा में इनका क्या डिफरेंस है। मान लो एक नक्षत्र में है ये, या दो नक्षत्र में है, तो इन दोनों नक्षत्रों के बीच का क्या संबंध है, वो समझिए, उसको ब्लेंड कीजिए, तब रिजल्ट मिलेगा। अगर नक्षत्र पदा में कोई धर्मा दिखा रहा है, कोई अर्थ दिखा रहा है, कोई कामा दिखा रहा है, मान लीजिए 1-3 का है, 1-2 का है, इस टाइप का कोई रिलेशनशिप, 1-4 का है, कोई मोक्ष दिखा रहा है, कोई काम दिखा रहा है, कोई अर्थ दिखा रहा है, दोनों में से मैं बताऊं, अलग अलग प्लेसमेंट करके इसके मायने बदल जाएंगे। इसको जब आप डिकोड करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एट अ डिफरेंट लेवल। सो ये कंजंक्शन हुआ। दूसरा, जब ये दोनों एक्सचेंज में हो, वो भी कंजंक्शन है, योग है। कंजंक्शन क्या योग है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योग। कैसे जुड़ रहे हैं, साथ में रह के या एक दूसरे का घर बदल रहे, दैट इज ऑल्सो योगा, महर्षि पराशर कहते हैं। उस योग में क्या है, अब मान लीजिए सैटर्न स्कॉर्पियो में चले गए और केतु देव जो है वो एक्वेरियस में, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज है, तो ये भी अपने आप में एक योग है। एक और एस्पेक्ट का योग है जो मैंने पहले के वीडियो में बताया, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि केतु देव को तो एस्पेक्ट होता ही नहीं है। तो वो इसमें दो ऐसे पॉइंट हैं एस्पेक्ट वाले जो मैंने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं। फिर ट्राइन, कि अगर एक दूसरे से ट्राइन में है तो एनर्जी एक्सचेंज होती है वहां पे, तो वो भी कंजंक्शन, लेकिन वो 100% कंजंक्शन नहीं होता है, फिर भी मोर देन 75% का कंजंक्शन होता है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज है, इट्स नॉट 100%। तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया किस तरह का कंजंक्शन है, जितना क्लोज होगा, एंड एक्सचेंज इज द बेस्ट योगा। एक्सचेंज जो है वो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन उसकी दशा अंतरदशा में रिजल्ट निकालने का तरीका बदल जाता है। लास्ट में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इन दोनों को मैं कहता हूं ये श्राद्ध योग है। देखो, एक 10 का मालिक है, कर्म का मालिक है, एक 8वां डिस्ट्रॉय करने का मालिक है, पेन का, जो हाउस ऑफ हिडन हाउस है, जहां पेन है, जहां दर्द है। इन दोनों के कंजंक्शन से मतलब आप कर्म कर रहे हो आप, और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, ग्रेवयार्ड। तो ग्रेवयार्ड वाली जो फीलिंग है, मतलब जब जाते हो शव दहन के लिए कहीं पे, तो कैसा महसूस होता है, वो एनर्जी केतु लेकर के आते हैं, और शनि देव के साथ। मैं बताऊंगा कि अलग अलग भावों में इसको कैसे देखना है। जब ये दोनों कंजंक्ट हो जाएंगे तो एक अच्छे रिसर्चर आपको बना सकते हैं। और देखो सीखना कैसे है, 10-8 का कॉम्बिनेशन, 11-8 का कॉम्बिनेशन, 10-12 का कॉम्बिनेशन, 11-12 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद 7-8 का कॉम्बिनेशन, 7-9 का कॉम्बिनेशन। ये अगर समझ जाओगे ना, तो आप कंजंक्शन खुद ही डिफाइन कर पाओगे। तो मैं एक सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा मैं किसको मिला के कैसे क्या बता रहा हूं। और जब नहीं कि ये सारी चीजें होंगी, मोस्ट ऑफ द थिंग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, आप पुरानी किताबों को पढ़ के सूत्रा डिकोड करने वाले हो सकते हैं। आप डेटा, स्पेशली बिकॉज ऑफ जिसको बोलते हैं केतु, डेटा और सैटर्न ओल्ड, तो ओल्ड डेटा। तो अगर आप देखो तो जितने भी ये मॉडल्स लिखे जाते हैं बिग डेटा के, पुराने डेटा के आधार पे, कि 1970 से लेकर 90 के बीच में ये घटना घटी थी, तो इस पे रिजल्ट ये आएगा, ये सैटर्न केतु वाले लोग करते हैं। तो वो चीज जो है आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आएगी, दुख होगा, नो डाउट अबाउट इट। इनहेरिटेंस में चैलेंजेस आएंगे, और वो बताऊंगा कि किस साल आएंगे, कैसे उसको देखना है। उसके अलावा इन लॉज के प्रति पेंडिंग कर्मा है,
कर्म है और इन लॉज दिखा रहा है 8th हाउस, तो वो पेंडिंग कर्मा है। आपके जो दोस्त होंगे सोशल सर्कल में वो आपसे बड़े उम्र के होंगे। अब यहाँ पे रिस्क है, जैसे माता पिता ने देखा कि बच्चे के चार्ट में श्राद्ध योग है, केतु सैटर्न है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि स्कूल टाइम में बच्चों का अपने से सीनियर क्लास वालों के साथ ज्यादा दोस्ती हो जाने पे एक्सप्लॉइट होने के चांसेस होते हैं। ज्योतिष आपको छोटी छोटी चीजें हेल्प करता है, जिससे आप दिनचर्या में चेंज ला करके और बहुत कुछ बदल सकते हैं। नहीं तो कसम मॉनिटरिंग रख सकते हैं कि देख सकते हैं कि भाई गलत रास्ते पे नहीं जाए, उसको समझा सकते हैं किससे दोस्ती रखनी है किससे नहीं रखनी है। ये फायदेमंद भी है, डिपेंड करता है किस भाव में है किस राशि में है। प्लस सोशल सर्कल जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है। अब दो एस्पेक्ट हैं इसके, एक तो लिमिटेड हो गया और नहीं तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे सैटर्न केतु वाले का, दे हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल सर्कल। ऑफिस वाला ग्रुप अलग है जी, मस्ती वाला दारू पीने वाला अलग है जी, मूवी देखने वाला अलग है, घूमने फिरने वाला। आई एम टॉकिंग लाइक अ यंग मैन, आई एम नॉट द यंग वन, बट आई एम टॉकिंग लाइक अ यंग मैन, जैसे वो सेग्रीगेट करके रखते हैं। बिकॉज केतु इज नॉट ओनली स्प्लिटिंग थिंग्स, सिर्फ स्प्लिट नहीं करता है, वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, वो 2 से 4, 4 से 8 भी करता है, जैसे विशाखा में लोग बोलते हैं फोक वाली बात। तो वो 4 दांत जो होते हैं वो भी आप देख सकते हो कि 4 अलग अलग चीजें, 2 अलग अलग चीजें, मल्टीपल जॉब, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल स्पाउस, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं केतु से। तो फिलहाल अभी केतु का हम लोग देख रहे हैं कि भाई सैटर्न केतु आपको बहुत अच्छे योगी बना सकते हैं। देखो सैटर्न कर्मठ है, लगा हुआ है, क्या चाहिए मोक्ष के लिए, आपको तपस्या करनी है, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो 12th के एक मालिक हैं, एक 10th के हैं, 10th से 3rd पड़ता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि कर्मा का न्यू बिगनिंग क्या है भाई, साधना का प्लेस है, आप लगे हुए हैं। और ये आदमी 2-2, 4-4, 10-10 घंटे तक साधना कर सकता है अगर एफ्लिक्शन नहीं हो इस वाले में। और जब मैं यहां एफ्लिक्शन बोल रहा हूं, देखो एफ्लिक्शन अलग अलग तरह का होता है, सिर्फ राहु का एफ्लिक्शन एफ्लिक्शन नहीं होता है जी, इसमें डिपेंड करता और कौन ग्रह आ रहे हैं। अब मरकरी आ गए, बोलेंगे अरे नहीं यार प्लीज ये मेडिटेशन वेडिटेशन छोड़ो, चलो कुछ और करते, ब्रेक कर दिया। अब योग जो योगी का कॉम्बिनेशन है उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि मरकरी ने उसको ब्रेक कहा। तो आप बोलोगे यार नहीं जी ये तो बढ़िया है, नहीं ये बढ़िया नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लग्ना को समझो, लग्ना कौन है, क्या करना चाहता है इस जीवन में, क्या वो भोगा से अलाइंड है या मोक्षा से अलाइंड है। जब आप वो समझ जाओगे तब आप उसको रेमेडी दोगे कि उस मरकरी से वो कॉम्बिनेशन जो है, उस कॉम्बिनेशन से मरकरी को बाहर निकाला जा सके, ताकि ये व्यक्ति अच्छा टाइम स्पेंड करे मेडिटेशन वगैरह में। ऐसा आदमी डोनेट बहुत करता है, और सबसे ज्यादा इसको खुशी किस चीज में होगी डोनेट करने में। देखो एक 12th के लॉर्ड है, 12th का वहां उच्चतम स्तर किसका है भाई, जो इनके सैटर्न के उच्चनाथ भी हैं, कौन वहां जाके एग्जॉल्ट होता है, वीनस। सेकंड हाउस फूड, फूड डोनेट करने में बहुत मजा आता है। ऐसे लोग स्वीपर जो भी लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको हेल्प करते हैं। नंबर 1 करते हैं और करना चाहिए, नहीं करते हैं तो अपने फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके चार्ट में मोस्ट प्रॉब्ली सबके पास 8, 16, 24, 32 ऐसे 8.25 ऐसे करके होता ही रहता है, एक आध ग्रह तो रहते ही हैं जो आपको ये फ्री विल प्रोवाइड करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप उसको कर लीजिए, डोनेट कीजिए, फूड डोनेट कीजिए, आप स्वीपर जो लोअर इनकम ग्रुप है उनको आप सपोर्ट कीजिए। उसके अलावा थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एडिक्शन दे सकते हैं, सैटर्न केतु श्राद्ध योग है, सैटर्न केतु इनहेरिटेंस की वजह से घर में प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2, 6, 10 के ट्राइन के मालिक हैं, 4, 8, 12 के मालिक हैं। मतलब क्या, घर से मुक्ति, समझो इसको, घर से मुक्ति ये दिखा रहे हैं। और अगर आप इसी में, क्योंकि केतु तो इसी ट्राइन को पकड़े हुए, केतु ने तो कुछ छोड़ा नहीं है। बदल कौन रहा है ट्राइन, बदल रहे हैं सैटर्न, अर्थ से काम की तरफ जा रहा है। और काम का मतलब होता है डिजायर, या तो डिजायर को मल्टीप्लाई करेंगे केतु, या ब्रेक कर देंगे, उसको श्रिंक कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो केतु अपना रोल हमेशा एक ही तरह का रख रहा है, 8 और 12 का। तो 4, 8, 12 में उनको है कि भैया मोक्ष होना चाहिए, प्योरिटी ऑफ हार्ट होनी चाहिए, बंदा बैठ के साधना करे, डोनेट करे, बढ़िया व्यवहार रखे, पैसा वैसा के चक्कर में कम रहे, अनटिल अनलेस कि वो आपका प्रारब्ध है, पेंडिंग कर्मा है, इन लॉस को पैसा देना है, 8वें से कनेक्शन बन रहा है, आप दोगे ही दोगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अगर सैटर्न जो है वो डिपेंड करता है कौन से ट्राइन को पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो लॉर्डशिप लिए हुए हैं 2 घर की, तो कभी कामा कभी अर्था वो दिखाते रह जाएंगे। उसके अलावा ये डिवोर्स में भी रोल प्ले करते हैं, और डिवोर्स में नहीं, बेसिकली सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन में रोल प्ले करते हैं। केतु 8 के और 2, 6 के इन्होंने पकड़ रखा है, और प्लस 7, तो 6 और 7 दोनों को इंपैक्ट कर रहे हैं, 2, 6, 10, 3, 7, 11। अब वो 6, 7 में कंफ्यूज है, 7 का एक्सॉल्टेशन है, 6 नगेशन है, 8 जो है वो सस्टेनेंस है। इसका मतलब है क्लियर कट इंडिकेशन है कि इनके लाइफ में इस चीज से रिलेटेड भी पेन आएगा।
वो जिस घर में ये कॉम्बिनेशन जिस साथ में अगर बैठ गए तो उस घर से रिलेटेड आपको पेन आना है। और श्राद्ध योग का मतलब होता है कि यह पेन लंबा चलता है जी, 14 घंटे, 14 दिन, 14 सप्ताह, 14 महीने या 14 साल तक ये चलता है। जैसे जो श्राद्ध कर्म हम लोग करते हैं, इस वाले में थोड़ा एक श्राद्ध कर्म में क्या है, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। और यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब, जब पुत्र अपने पिता का शव दहन करके आता है, या पुत्री जो भी हो, और जब आप खाने पीने का आयोजन कर रहे होते हैं, पूरा संसार जो है वो ये देखने में लग रहा था कि आपकी व्यवस्था कैसी है, और उसके आधार पे आपका अरुदा लगना तय किया जाता है। अरे भाई, बहुत बड़ा आदमी है, इसने अपने पिता का श्राद्ध बहुत अच्छे से किया। कोई ऐसा नहीं होता है, कोई एक दो मतलब माँ को छोड़ दें या क्लोज रिलेटिव जो आपको समझते हैं, बिकॉज दैट इज सीन फ्रॉम D9 की हु यू आर एंड हु ऑल आर क्लोज टू यू। उनके अलावा बाकी सब लोगों के लिए आपका वो अरुदा वहां काम कर रहा होता है, परसेप्शन बन रहा होता है, और पेन आपके अंदर होता है। श्राद्ध योग के साथ समस्या यही है। मान लीजिए 5वें घर से रिलेटेड अगर श्राद्ध योग दिखा रहा है, जो व्यक्ति प्रेम में श्राद्ध योग जिसको मिल गया, संसार उसके दोस्त हैं, यार हैं, घर वाले हैं, फैंटास्टिक यार, कोई दिक्कत नहीं, उसको बहुत बढ़िया है यार, पैसा वैसा आ रहा है, बिजनेस से लाभ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वह व्यक्ति दुखी है और वो किसी को पता नहीं चल रहा, अत्यंत दुखी है। सेकंड भाव से है वो अपने परिवार को लेकर के दुखी है, 10वें भाव से अपने कर्म को लेकर के हमेशा थोड़ा कम मिल रहा है जी, वो दुखी है। 11वें में है सोशल सर्कल से लेकर दुखी है, इनकम को लेकर दुखी है। अब सिर्फ दुखी नहीं है, दुख एक एस्पेक्ट है जो रहेगा ही रहेगा, उसको कोई कट नहीं कर सकता है। ऐसे लोग क्या है, एकांत में रहना पसंद करते हैं। 11-12 का कॉम्बिनेशन है, 11 से 12 दोनों जुड़ रहे हैं, 10-12 जुड़ रहे हैं, मतलब इनका कर्म जो है, आप देखोगे एकांत पहाड़ पे चले जाएंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इनके अंदर एक डिजायर होगी, यार चलो अब अकेले में रहते हैं, पहाड़ों पे जाकर के रहते हैं, पहाड़ पे जाकर के काम करेंगे। शुरू में जब काम करने को तो तेल वाले जो आपका ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनी होती है उसमें काम कर लेंगे, आईटी में भी काम कर लेंगे, एस्ट्रोलॉजर हो गए। बट लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ दे ऑलवेज रिजर्व कि नहीं यार, मेरे को पहाड़ों पे जाकर के एकांत में रहना है और कुछ डीप रिसर्च करना है, मुझे अपने बारे में समझने की जरूरत है, तो आई विल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद माई सेल्फ। तो ये इस तरीके से वहां पे सैटर्न और केतु का जो है वो देखते हैं हम लोग कि क्या इसका असर रहेगा। फॉरेन से बहुत अच्छा कनेक्शन बैठाते हैं सैटर्न केतु, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप फॉरेन से पैसा कमाएं, फॉरेन से आपको प्रोजेक्ट मिले, उसमें ये आपके लिए बहुत रिस्क कहाँ होता है, क्योंकि ये फॉरेन आ रहा है, 11-12, 12वें से 12वां भवात भाव में 11 पड़ता है, तो मल्टीपल बेड पार्टनर के भी चांसेस होते हैं। अब यहाँ एक और मल्टीपल बेड पार्टनर की बात चली है, तो आप इसको समझ लो कि सैटर्न को हम लोग बोलते हैं नपुंसक ग्रह। नपुंसक लिटरली इसको नहीं पकड़ना है, मतलब थोड़ा जिसको कि सेक्सुअल एक्टिविटी में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो या वो स्लो इन नेचर हो, ठीक है, केतु स्प्लिट करते हैं। अब बहुत बार जब सैटर्न को आप समझोगे तो समझ में आएगा कि सैटर्न जो स्लो है रिएक्शन में, पर्सन इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट। सैटर्न वहां भी आपको लेके जाते हैं, बिकॉज जिसके पास भी दो घरों के, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट के पास है, सूर्य को छोड़ करके सबके पास है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं किस घर का आपको रिजल्ट देना है, अर्थ का देना है, काम का देना है, अर्थ का देना है, काम का देना है, ये कंटिन्यूअस उनके अंदर एक चलते रहता है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट के आधार पर, नक्षत्र के हिसाब से, प्रोमिनेंसी पकड़ती है दशा के हिसाब से, उस घर का वो रिजल्ट देते हैं। अब यहां केतु ने स्प्लिट कर दिया जी, स्प्लिट कर दिया तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी स्प्लिट हो गई, स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई। अब एक बीमारी भी हो गई स्प्लिट पर्सनैलिटी। और दूसरा, अगर ये चूंकि 8वें घर से बाय डिफॉल्ट हिडन सेक्सुअल डिजायर, अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, तो ऐसा आदमी या तो मल्टीपल पार्टनर रख लेता है, या खुद का उसका जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। आई थिंक यही सही टर्म है, मतलब दे आर गोइंग विद टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दे आर नॉट स्ट्रेट। सैटर्न केतु में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो स्प्लिट का जो तरीका है ना, उसको आप समझे कि हाउ दैट पर्सन इज स्प्लिटिंग थिंग्स। और ये सारी चीजें आप जाके किसी के दोस्त कह दो, भाई तू तो यार ये होगा, नहीं 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 नहीं, लुक एट हु इज लग्नेशा, वेयर द लग्नेशा इज प्लेस्ड, देन ओनली यू विल गेट टू सी कि इस स्प्लिट का मतलब क्या है। हो सकता है कि ये स्प्लिट करा के मल्टीपल जॉब एट ए टाइम काम करा रहा है, मल्टीपल आपको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिए हुए। हो सकता है इसका एक और मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेंस है उसका खंड खंड हो रहा है। ये चूंकि 8 और 12 से रिलेटेड है, 8-10-12 का ट्राइन पकड़े हुए, दो फैमिली का 8-10-12 और दो फैमिली के ट्राइन भी पकड़े हुए। बहुत बार आप इसमें देखेंगे कि 2-6-10 की बात हो रही है, कोर्ट केस होता है, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, तब आपका इनहेरिटेंस आपको मिलता है, इतना आसान नहीं होता है श्राद्ध योग में।
एंड दिस गोज फॉर 14 मंथ्स और 14 ईयर्स व्हाटसोएवर जो मैं बोल रहा हूं। तो ये आप इस चीज को भी आप देख सकते हैं। अब ये कंजंक्शन आपने समझा कि किस तरह से ये काम करता है। उसके अलावा ब्लैक मनी, देखो ब्लैक मनी क्यों बोल रहा हूं, अंधेरा है 8वें घर में और मनी जो पैसा सोर्स ऑफ इनकम है वो 11th हाउस है, सोशल सर्कल है। बहुत बार आप देखेंगे जो हवाला हवाला वगैरह का काम करते हैं जो लोग सैटर्न केतु वाले हैं, वो बैठे हुए हैं किसी दूर दराज कहीं पे कोने में जाकर के, मतलब भीड़ भाड़ वाले जगह में एक छोटा सा खोपचा लेकर के बैठे हुए हैं, वही राइट वर्ड है। और वहां पे हवाला का वो लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी आप देखते होंगे कि नोट जो है स्प्लिट होता है, दो पार्ट में टूटता है, एक नोट आपके पास एक नोट इनके पास, और फिर वो हवाला का वो लोग कुछ करते हैं। दैट इज ऑल्सो सैटर्न केतु ब्लैक मनी के लिए। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे या तो ब्लैक मनी वो रखते हैं या ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन में वो लोग इन्वॉल्व है। तो ये चीजें आप देख सकते हो। बहुत से ऐसे लोग जो सैटर्न केतु वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ईदर दे आर कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम बैंकिंग, दे डोंट वांट टू गेट इनटू द बैंकिंग थिंग्स, उनको बड़ा पसंद नहीं है, यार नहीं नहीं मेरे को बैंक के काम में नहीं जाना। इफ थिंग्स आर गुड दे विल बी रियली गुड एट लुकिंग एट थिंग्स। वो पेपर उठाया उसको पता है कहाँ मेरे को देखना है, कहाँ चीजों को करेक्ट करना है, तो वो उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए 1 5 9 में आपने लिया, अब ये दुख आना है। दुख किस चीज से आएगा? अब 1 5 9 के ट्राइन में मान लीजिए साथ में बैठे हो या ट्राइन में बैठे हो और ये कंजंक्शन है या एक्सचेंज में हो, लेकिन एक कोई 1 5 9 का ट्राइन पकड़े हुए, लेकिन कौन पकड़े हुए उससे थोड़ा अंतर पड़ जाएगा। लेकिन ओवरव्यू अगर समझें तो इसमें सेल्फ से रिलेटेड पेन रहता है, मतलब बॉडी को खतरा रहता है, लव एंड रिलेशनशिप में प्रोजेनी बच्चे को लेकर के आपको ये श्राद्ध योग मिल सकता है, पिताजी से, बॉस से, गवर्नमेंट से, टैक्सेशन वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। ये आपको फोकस एरिया रहेगा जहां आपको दशा अंतर दशा इसकी प्रोमिनेंसी आने पे आपको पेन हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नो डाउट अबाउट इट। अब इसी में वो थोड़ा फ्लेवर बदलेगा, राशि बदलेगी, तो हो सकता है मल्टीपल पार्टनर आ जाए 5वें घर में, 2 4 लोग केतु लेकर के चले आए। ऐसे लोग हो सकता है कि कोई ओल्ड अपने से ज्यादा उम्र की पार्टनर मिल जाए प्रेम के लिए, तो वो चीजें आप देख सकते हैं। अगर यही मान लीजिए 2 6 10 के ट्राइन में है तो आपको मल्टीपल प्रोफेशन मल्टीपल हो सकता है, रिसर्च में आप हो सकते हैं, डेटा में हो सकते हैं, आप अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स हो सकता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, प्रॉपर्टी, फैमिली में डिस्प्यूट रहेगा, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट रहेगा, जब कभी भी लगेगा कि प्रॉपर्टी मिलने वाली है, मिलेगा नहीं, फैमिली वाले आपको धोखा देंगे ही देंगे। 2 6 10 के ट्राइन में अगर ये दोनों पड़ गए, बिलीव मी आपको चैलेंजेस आपकी फैमिली के साथ समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। दे विल थिंक दिस पर्सन इज हेडलेस। तो ये वहां होने जा रहा है। लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर आप 3 7 11 का ट्राइन पकड़ेंगे तो बेसिकली ये सोशल सर्कल के लिए अच्छा है। अच्छा, 2 6 10 में एक रिस्क रहता है सर्कमस्टांशियल सेपरेशन विद स्पाउस, क्योंकि 6 वाला नेगेट करता है। 3 7 11 में मल्टीपल पार्टनर या पार्टनर आने के लिए ये एलिजिबल बनाता है कि हाँ ये दोनों ग्रह एलिजिबल है, आपको पार्टनर लाके दे सकते हैं। मल्टीपल बिजनेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, और यह सारी चीजें ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये दोनों होता है, आपको देखना होता है कि किस राशि में बैठा है, कौन उसका नक्षत्रा लॉर्ड है, उसके ऊपर कितना एफ्लिक्शन आ रहा है, कितना बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो सारी चीजें आप देख लेंगे। और मैंने बार बार कहा है, एफ्लिक्शन घटना क्या घटना है उसके हिसाब से आप तय करोगे कि क्या एफ्लिक्शन है नहीं है। 4 8 12 में इनहेरिटेंस के इश्यूज आएंगे ही आएंगे, हेल्थ के इश्यूज आएंगे ही आएंगे, अनटिल अनलेस यू आर योगी। यू विल बी डोनेटिंग फूड, वो तो आप 2 6 10 के ट्राइन में भी फूड डोनेट करते रहेंगे। आप विदेश से बहुत अच्छा काम करेंगे, विदेश में जा करके आप काम करेंगे, जैसे ही विदेश जाएंगे वहां सिर्फ आपको दुख मिलने वाला है। आप अफसोस करेंगे, अरे यार कहाँ आ गया यार, मन नहीं लग रहा है। अच्छा, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, 4 8 12 3 7 11 2 6 10 1 5 9, ये वो सारी चीजें जो आपके लाइफ में कमोबेश 70 80% होंगी। एंड बिलीव मी, इसमें जो दुख होगा आपको वो आपकी समझ लो, जैसे 4 8 12 में या सैटर्न केतु एक्सचेंज में आ गए, ठीक है, और 4 8 12 से फिर भी रिलेशनशिप बना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा तो वहां उसको लगेगा कहां फंस गया मैं, छोड़ो यार। विदेश से पैसा आ रहा है, ठीक है, जैसे फिजिकली वहां पहुंचा उसको दुख शुरू हो गया, ही और शी डजंट वांट टू बी, नहीं नहीं मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है। 2 6 10 में दुनिया देख रही, वाह 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 क्या फैमिली में पैदा हुआ है जी, उसको जो मार पड़ रही है वही जान रहा है। 3 7 11 में जब दोस्तों के बीच में जाता है, उसको जलील करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ये सीरियस बंदा चुपचाप बैठे रहता है, वो धीरे धीरे बर्दाश्त करने की सीख जाता है। अच्छा, सैटर्न केतु का जो
एक एक मेजर इसमें समझने वाली बात है। अब उसको एक्सप्लेन करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा कि डिग्री वाइज कंजंक्शन और कौन किसको फॉलो कर रहा है, बट दो तरह के लोग इसमें मिल जाएंगे और वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है डिग्री से और हु इज फॉलोइंग होम। एक दिखेंगे जिसको कि शुरू शुरू से ही बहुत सीरियस बंदा है, वेरी मैच्योर टाइप ऑफ, लेकिन इन जनरल दो पार्ट में, पहले पार्ट में व्यक्ति जो है वो हेडलेसली बिहेव करेगा, मारो फाड़ो रहेगा, लाइक केतु। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, स्पेशली आफ्टर 36 विल बिकम मैच्योर। वो चीजें, वो बर्दाश्त करना, झेलना, वो पेन को लेके चलना, एक पुत्र की तरह जो अपने पिता को श्राद्ध मतलब श्राद्ध कर्म कर रहा होता है, या पुत्री जो श्राद्ध कर्म कर रही होती है, वो मैच्योरिटी आ जाती है। अदर वे राउंड, अब इसका तरीका ढूंढने का किसी और क्लास में अपन देखेंगे। अदर वे राउंड, शुरू में तो बहुत सीरियस है जी, चीजों को बर्दाश्त करता है, लेकिन एकाएक एक समय आता है उसके बाद ये रिएक्ट करना शुरू करता है। दैट इज एट द एज ऑफ 32। भयानक रिएक्ट करता है उस समय ये, मतलब 28-32 के आसपास जाते जाते इसका रिएक्शन रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे कितने दिन का दुख इसने समेट के रखा था और एकाएक जो है ज्वालामुखी फटी और ये रिएक्ट कर रहा है। दो तरह के लोग सैटर्न केतु कंजंक्शन वाले आपको मिल जाएंगे। इसका असर किस साल में होगा वो आप थोड़ा, एक तो दशांतर दशा, और उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी दशा में कौन किसका क्या रिजल्ट देगा। इतना सिंपल नहीं है कि सैटर्न की दशा ही तो सैटर्न रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर 2 3 4 ग्रहों के कंजंक्शन का मतलब ही क्या है? दे एक्सचेंज एनर्जी, दे प्ले अराउंड। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसके बगैर तो आप बिना दशा के कुछ नहीं कर सकते हैं। योग है और दशा देखने नहीं आती है। राजयोग देखा, पता ही नहीं कि वो राजयोग आएगा कब। लेकिन मैं ईयरली अगर एक्टिवेशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 नंबर में है या 5 नंबर में है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नंबर में आपका सैटर्न केतु का कोई एक फॉल कर रहा है जो कंजंक्शन बना रहा है, या दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए देखोगे जैसे 17 साल, ठीक है, या 29 साल, 17, हाँ 24 5 29 हो गया, 17 नहीं 24 5 29, या 12 5 17, फिर आपका 36 5 41, वो जो ईयरली एक्टिवेशन होता है आप उसको देख लो। वो साल बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके लाइफ में, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है और ये जो दुख है उस समय बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे बहुत सिंपल है, आप मान लो सेकंड हाउस में सैटर्न केतु आपने रख के देखो, तो 13वें साल में, फिर उसके बाद 25वें साल में, फिर आपका 37वें साल में, 37वां 38वां जो भी आपका दो निकल के आएगा, 36 37 38, यस, 14, 14 के बाद 14 में 12 ऐड करो 26, 26 में 12 ऐड करो 38, 38 में 12 ऐड करो, फिर आप करते रहो ऐसे 50। अब ये वो साल हैं जिसमें आपको लिटरली बहुत दुख होने वाला है, लिटरली बहुत दुख होने वाला है। आपके फूड की हैबिट बदलने वाली है। फूड, आप जब खाने की बात होगी, कोई नया काम आ जाएगा, कट हो जाएगा, पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाएगा और काफी डिस्टेंस, मतलब 2 मील के बीच में काफी टाइम आ जाए। वो साल बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। 4 8 12 के ट्राइन में है जो इनहेरिटेंस के इश्यूज है, इवन 2 में रह के भी इनहेरिटेंस के इश्यूज देते हैं, क्योंकि अगर केतु खास करके 2 में हो और सैटर्न अगर 6th में है तो फैंटास्टिक, अर्गला दे रहे हैं। अगर वो 10th में चलेगा तो विरोध अर्गला दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में मारामारी हो जाएगी। फिर आपके लिए वो जो 8वें साल का जो भी एक्टिवेशन है वो परेशान करेगा, चाहे वो आपका 32 साल का हो, 44 साल का हो, या 32 से पहले 20 साल का भी, 20 32 44 56, जो 8वें घर का एक्टिवेशन हो, तो उसमें बहुत आपको परेशानी होने वाली। क्वेश्चन उठता है, क्या हर बार यही परेशानी होगी जी? नहीं, क्योंकि जब 14वें साल में सेकंड हाउस में रहता है, सो व्हाट इज दैट, बच्चे की उस समय सबसे ज्यादा डिजायर किस चीज की होती है? एक 14 साल का बच्चा क्या होता है? खाओ पियो खेलो कूदो, दैट्स इट, डन। तो खाने पे उसके असर हो सकता है। 26वें साल में 2 6 10 है, कहां इसको दिक्कत होने वाली है भाई? दो दूसरे में अगर सैटर्न बैठे हैं या केतु बैठे हैं, किस चीज में विरोध अर्गला दे रहे हैं? प्रेम प्रलाप में आप पड़े हुए हैं तो वहां उसके लिए मुश्किल है, लेकिन शादी आपको करा देंगे और उसके बाद घर में किचकिच शुरू करा देंगे। ये 26 में। अगर यही जब आप आगे जाओगे 37 38 में, तो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर आ जाएगी। यही जब आप 50 में जाओगे तो बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो किस समय कौन सा श्राद्ध योग एक्टिवेट हो रहा है, विदाउट लुकिंग एट दशा, एटलीस्ट हाउस एक्टिवेशन से तो आप पता कर ही सकते हो। सो मेक श्योर कि आप उस चीज को भी देख रहे हो कि किस साल में कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। उसके अलावा अ, दशा दशा आज मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि टाइमिंग ऑफ इवेंट में दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन थिंग दैट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप सब लोग जो हैं इस चीज को सीखें कि कंजंक्शन को रटना नहीं है, कंजंक्शन को आपने देखना है
2 3 4 जो भी हैं, खैर वो जब आएगा 4 का आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं। तो 2 ग्रहों की बात करें, उनके लॉर्डशिप को पकड़ें, कहाँ के मालिक हैं कालपुरुष में, और जब वो दोनों साथ में आएंगे तो क्या क्या रिजल्ट साथ में लेकर के आएंगे, किस घर में वो उच्च के हैं, दूसरा किस घर में उच्च का है, तो फिर दोनों का जो है, और कारक तत्व को जरूर मिला है। जैसे अगर कोई कहता हो कि सैटर्न जो है वो कर्म कारक है और केतु जो है वो मोक्ष कारक है, ऐसे व्यक्ति को बहुत सिंपली ये समझना चाहिए कि आपके लिए जो मोक्ष का मार्ग है, और मोक्ष नहीं, डायरेक्ट मोक्ष नहीं बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी तब मोक्ष, वो आपके कर्म के आधार पे डिसाइड हो, नथिंग टू डू विद यू आर डूइंग लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, वो ठीक है चार्ट में वो दिखेगा, बट आपका कर्म कैसा है जी। अब कर्म को कैसे पकड़ें, मान लीजिए सेकंड हाउस में है तो आप बोलते कैसे हैं, थर्ड हाउस में नेबर के साथ क्या व्यवहार है, मीटिंग प्लेस पे लटपट करते हैं, चौथा है माता जी के साथ संबंध कैसा है, सोसाइटी के साथ संबंध कैसा है, पांचवा है पावर का मिसयूज कितना आप कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के अंदर आता है कि आप पावर यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। छठे में है कितने शत्रु आप बना रहे हैं, या शत्रु जो आ रहे हैं उसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, पैसा लेके लोन लेके भाग तो नहीं रहे हैं आप, उसको छुपाने के चक्कर में, पचाने के चक्कर में तो नहीं गए। तो क्यों, क्योंकि ये कर्म के माध्यम से, कर्म मार्ग है, कर्म योग है, कर्म के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। तो आपको समझने की जरूरत है। अब इसी में क्या है, थोड़ा वो काम वाला फ्लेवर आ गया, पदा जो है वो तीसरा पकड़ा गया, तो चीजें बदल जाएंगी। खैर बहुत लंबा हो जाएगा, आई कैन टॉक एन आर एंड आर जस्ट ऑन 2 प्लैनेट्स, बट अभी इसको अभी इतने पे रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें वी आर एस्ट्रो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।